Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. Today we are going to do a new topic, discovery of proton, on page number 29. जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि गोल्डस्टेन ने 1886 में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिस्कवर किए थे जिनको प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुए। तो गोल्डस्टेन ने ऑब्ज़र्व किया था कि कैथोड रेज जैसे मौजूद होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, उन कैथोड रेज के साथ साथ कोई और रेज भी मौजूद होती हैं और वो रेज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं कैथोड रेज के। उसने इसी तरह ही एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, एनोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। इस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए उसने जो कैथोड यूज़ किया वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड मीन उसमें होल्स थे, पोर्स थे। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया, जब ये इलेक्ट्रोड्स उसने बैटरी के साथ कनेक्ट किए तो ये ऑब्ज़र्व किया कि ये रेज, नेगेटिव रेज एनोड की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव रेज अपोजिट डायरेक्शन में कैथोड की तरफ जा रही हैं और ये पॉजिटिव रेज इन होल्स में से पास होकर उसकी दूसरी साइड पे, कैथोड की दूसरी साइड पे चली गई हैं। और जब ये पॉजिटिव रेज इस डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ टकराती हैं तो ग्लो प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। इन रेज को नाम दिया गया कैनाल रेज। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया गया था कैथोड रेज, इसी तरह इन पॉजिटिव रेज को नाम दिया गया कैनाल रेज। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड एक कैथोड। इस कैथोड की स्पेसिफिकेशन ये है कि ये परफोरेटेड कैथोड्स है, इसमें होल्स हैं। नेगेटिव रेज एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, पॉजिटिव रेज इस कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं और ये कैथोड के होल्स में से पास होती हुई इस साइड पे आ गई हैं और ये वॉल के साथ टकराती हैं तो ग्लो प्रोड्यूस होता है। गोल्डस्टेन ने इनमें ऑब्ज़र्व क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, उसने ये देखा कि ये रेज ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, जैसे हमने पढ़ा था कैथोड रेज ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में जो कि परपेंडिकुलर होती हैं कैथोड के। तो ये कैनाल रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती थी, तो ये एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि नेगेटिव रेज जो कि कैथोड रेज हैं वो एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं और पॉजिटिव रेज जो कि कैनाल रेज हैं ये कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी ये ऑब्ज़र्व की गई कि जब इन कैनाल रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करने का क्या मतलब है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमेशा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये खुद पॉजिटिव हैं तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करती हैं। तो हम कहते हैं कि इनकी जो डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वो ये शो करती है कि ये रेज पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कैथोड रेज इंडिपेंडेंट होती हैं नेचर ऑफ द गैस पे जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ हो रही होती हैं। इसी तरह कैनाल रेज डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ द गैस पे। तो ये रेज एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, जैसे हमने कहा था कि कैथोड रेज क्योंकि कैथोड से ओरिजिनेट हो रही है इसलिए हम इन्हें कैथोड रेज कहते हैं। क्योंकि ये रेज एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही, ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं? ये रेज प्रोड्यूस होती हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, वो कैथोड रेज प्रोड्यूस हुए हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, वो इलेक्ट्रॉन्स जब उस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो खुद उन पे चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन जो इस M से निकलेगा, इस गैस से निकलेगा। तो इस तरह ये गैस में से जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा गैस के साथ तो वो उसको आयनाइज कर देगा, इस तरह से ये पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी। लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि इन पार्टिकल्स का जो मैस है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन्स का मैस 1840 टाइम ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स के मैस से।
तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, एक तो ये रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनती हैं, क्योंकि ये रेज डिपेंड करती हैं गैस पे जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होती है, तो इनका जो मैस और चार्ज है वो भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस पे। डिफरेंट गैसेस डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस करेंगी, जिसमें पार्टिकल डिफरेंट मैस डिफरेंट चार्ज के होंगे, डिफरेंट गैसेस से डिफरेंट रेज प्रोड्यूस होंगी। तो पॉजिटिव रेज जो लाइटेस्ट गैस है हाइड्रोजन गैस से जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं उनमें भी प्रोटॉन्स होते हैं। इट्स मीन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों ही फंडामेंटल पार्टिकल हैं हर एटम का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। तो इसके लिए रदरफोर्ड एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ये ज़रूरत महसूस की कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते सिर्फ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बेस पे। 1920 में रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ कोई और पार्टिकल जो कि न्यूट्रल है और उसका मैस प्रोटॉन के मैस के इक्वल है कोई मौजूद है। डिफरेंट साइंटिस्ट इस पे काम करते रहे, उस न्यूट्रल पार्टिकल को डिस्कवर करते रहे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। फिर इवेंचुअली 1932 में एक साइंटिस्ट चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन डिस्कवर करने के लिए अब चैडविक ने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम जिसका एटॉमिक मास 4 एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो चैडविक ने अल्फा पार्टिकल्स लिए। बेरिलियम एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है Be और इसका एटॉमिक मास होता है 9 और एटॉमिक नंबर होता है 4। तो बेरिलियम पे उस अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई, मींस उसको तेज स्पीड के साथ उसके ऊपर टकराए वो हीलियम पार्टिकल्स बेरिलियम के साथ। तो क्या हुआ कि कोई हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई। वो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो थी उनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स का। जैसे कि इस रिएक्शन में देखें, बेरिलियम के साथ जब अल्फा पार्टिकल टकराते हैं तो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है जिसका एटॉमिक मास 1 है और एटॉमिक नंबर 0 है, और साथ में कार्बन प्रोड्यूस होगा जिसका एटॉमिक मास 12 एटॉमिक नंबर 6 है। तो दोनों साइड पे रिएक्शन के एटॉमिक मासेस भी इक्वल होने चाहिए और एटॉमिक नंबर भी, जैसे कि 9 और 4 13, तो यहाँ भी 12 और 1 13 हो जाएगा। इसी तरह 4 और 2 6, तो 6 + 0 6। तो इस तरह अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट जब बेरिलियम पे होती है तो ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। इन रेडिएशंस को हम कहते हैं न्यूट्रॉन। इसकी फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरह, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन्स मींस इन पे कोई चार्ज नहीं होता। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में से गुजर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं। और लास्ट है कि इनका जो मैस है वो इक्वल होता है मैस ऑफ प्रोटॉन के। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, न्यूट्रल है, हाईली पेनिट्रेटिंग है और मैस प्रोटॉन के मैस के इक्वल है।